Hello, welcome all. This is Nagesh. Welcome you all in निफ्टी सा राजा चैनल। आज हम बात करेंगे निफ्टी के आगे की चाल क्या रहेंगी नवंबर एंड दिसंबर मंथ में। जैसे कि हर महीने निफ्टी में 1000 पॉइंट का करेक्शन आता है, जो रनिंग करेक्शन रहता है, वैसा हमने अक्टूबर सीरीज़ में भी देखा। लेकिन वो जो करेक्शन आया वो निफ्टी की स्क्वायर ऑफ रेंज प्राइस से आया। स्क्वायर ऑफ रेंज आप कैसे निकाल सकते हो? आप निफ्टी का प्रीवियस टॉप जैसे कि 12,435 था, उससे जो मार्च 2020 का क्रैश हुआ था उसमें जो लो लगा था 7,511, उसको अगर आप माइनस करोगे जो भी रेंज मिलेगी उसी रेंज के ऊपर अपना निफ्टी चल रहा है और उसी पॉइंट से रेजिस्टेंस लेता है, या जब नीचे आता है तो उसी पॉइंट से वो सपोर्ट लेके फिर ऊपर जाता है। एवरी मंथ मार्केट 1000, 1200 या 1300 पॉइंट का रनिंग करेक्शन देता है और फिर से बाउंस बैक करता है। लेकिन अक्टूबर में क्या हुआ, जो स्क्वायर ऑफ रेंज से 18,590 से रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे आया, लेकिन इमीडिएट रिकवरी नहीं हुआ टिल मंथ एंड। ओके, ऐसा कोई भी बियरिश सिग्नल मार्केट में नहीं है जिससे कि आप अपना पोर्टफोलियो ख़राब करो। जो भी कॉल पुट करके अभी तक उनके कपड़े उतर गए हैं, वही लोगों को चिंता है। हम लोगों को तो कोई चिंता नहीं है जो कैश में बाय करता है। ओके, और इस चैनल के ऊपर जो कि हेटर्स आते हैं और वो फैलाते हैं, जिनकी उपज इडियट है, मैं उनको चेतावनी देता हूँ, अभी तक बुल ने आपके शर्ट निकाला है। आने वाले दिनों में जो भी बचा है शरीर के ऊपर वो भी निकल जाएगा, ये पावर बुल की। ओके, जब बियर का टाइम आएगा तब मैं अपने फॉलोअर्स को बता दूंगा। अभी कुछ भी मार्केट में घबराने की ज़रूरत नहीं है। देयर इज़ नो बेयरिश ट्रेंड। कोई भी मार्केट स्ट्रेट लाइन में ऊपर नहीं जाता है। कोई भी इक्विटी, कोई भी कमोडिटी, कोई भी इंडेक्स स्ट्रेट लाइन में नहीं जाता है। ओके, जैसे कि हर रास्ते में मोड़ आते हैं, वैसे भी मार्केट में मोड़ आते हैं, लेकिन उसको जाना तो ऊपर ही है। सो बी इन्वेस्टेड इन गुड क्वालिटी स्टॉक्स। आई पर्सनली बिलीव and I recommend to go long in index with stop loss of 17,775. If 3 days consecutive closing below 17,775 is bearish signal and Nifty में consolidate below this range, above this 17,775 there is no worry for bulls. Okay, and one more thing about some stocks, I personally believe these are bullish in upcoming days. The Bajaj Finance, you can invest at current market price and any dip. The target is 9,400 first target, then 11,500, then final 12,500.
These all targets you will see in 3 to 6 months. Okay, the next stock is SRT Finance. I believe it will give 15 to 20% upsides from current level. Okay, then one more trading tips I want to suggest my followers, that how to trade stocks after result day. You just mark the result day high and low of that particular stocks. If any day or upcoming days the price breaks the high of result day candle, then it's a buy with a stop loss of result day candle low price. If it breaks the low, you can take short position over the stocks and you will get decent profit. This is my tricks. You will not find anywhere in any books and any analyst who can suggest this kind of technical. Just watch before trading or before taking any action. Just observe it, the how result day candle high and low matter a lot, and it will give good rewards in your trading. Okay, जो भी हेटर्स है, जो भी बियर भाई है, उनको मेरी दरख्वास्त है, अगर आप बियर हो तो दूसरे चैनल पे जाइए। इधर मुंह मारने की कुछ ज़रूरत नहीं है। इधर कोई आपको इनविटेशन कार्ड नहीं भेजा है। हरामखोर कहीं के मुंह मारने आ जाते इधर उधर, घर बेच दिया, कपड़े बेच दिए, अभी तक उनकी औकात नहीं सुधरी। ओके, जो भी मैंने रिकमेंडेशन दिए हैं स्टॉक के ऊपर, ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लीजिए, आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट करने का है तो। ये डिस्क्लेमर है। ओके, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और निफ्टी का नेक्स्ट रेजिस्टेंस पॉइंट रहेगा 18,800 से 900 के बीच में। देन नेक्स्ट लेवल रहेगा 19,200। ओके, जब तक 17,775 के नीचे 3 दिन क्लोजिंग नहीं आता है, कुछ घबराने की बात नहीं है। एंड जब मार्केट ज़्यादातर बेरिश तब होगा जब 17,359 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक करेगा। ओके, तब तक नो वरी, दिस इज़ द गुड टाइम टू ऐड क्वालिटी स्टॉक्स इन योर पोर्टफोलियो। जय हिंद।